हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज कारा और मैं 20 साल की हूँ। अगर आपको भी मेरी तरह कंप्यूटर गेम्स खेलना पसंद है, देन रेज योर हैंड्स। ओह माय गॉड, सो मेनी ऑफ यू। सच कहूँ तो मुझे भी गेम्स खेलना बहुत पसंद था और मुझे अमंग अस सबसे अच्छा लगता था। वो गेम जिसमें आप और आपके दोस्त एक साथ एक स्पेसशिप पर होते हैं और आपको एक ट्रेटर को ढूंढने की जरूरत होती है। या दैट वन। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे इस गेम ने मेरी जिंदगी बदल दी। चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड तक ये वीडियो जरूर देखें। यू विल डेफिनेटली बी सरप्राइज्ड बाय व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू। लगभग 1 साल पहले मुझे अमंग अस गेम के बारे में पता चला था। उस वक्त मैं कॉलेज में थी। आई प्लेड इट एवरी सिंगल डे आफ्टर स्कूल। लेकिन मेरे किसी फ्रेंड्स को वो क्यूट एस्ट्रोनॉट में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं ऐसे यूजर्स के साथ खेलती थी जिन्हें मैं पर्सनली नहीं जानती। दैट्स हाउ आई मेट ट्रॉय। वो बहुत अच्छा प्लेयर था, हमारी आपस में बहुत बनती थी और एक दिन हमने रियल लाइफ में मिलने का डिसाइड किया। ट्रॉय से मिलने के बाद पता चला कि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग और कॉन्फिडेंट लड़का था। उसे इन गेम्स के बारे में बहुत कुछ पता था, स्पेशली अमंग अस के बारे में। हमने कई चीजों के बारे में बातें की और मेरे लिए उससे बात करना बेहद आसान था। बातों बातों में हमें पता ही नहीं चला कि कब शाम गुजर गई और हमने दोबारा मिलने का प्लान बनाया। उसके बाद से हम एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगे। दिन भर गेम खेलते और चैट करते और शाम को घूमने जाते। ऐसे ही धीरे धीरे हम बहुत करीब आ गए थे। थोड़े टाइम बाद हमने डेटिंग शुरू कर दी। ट्रॉय ने मुझे बताया कि उसके अपने पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। दे वर वेरी वायलेंट पीपल और वो कई बार घर से भाग चुका था। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो जल्द ही मेरे साथ रहने आ गया। माई मॉम एंड डैड डिडंट माइंड। कुछ महीने बाद मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो गई और फाइनली मुझे अपनी डिग्री मिली। मैंने फॉरेन जॉब ढूंढी और रेंट पर एक अपार्टमेंट लिया। ऑफ कोर्स ट्रॉय भी वहाँ मेरे साथ रहने आ गया। हमने अपने पेरेंट्स के बिना अलग रहना शुरू कर दिया। मैं दिन भर काम करती थी और ट्रॉय सोता था और शाम के वक्त हम अमंग अस खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैंने नोटिस किया कि अब गेम में मेरा ज्यादा मन नहीं लग रहा था। मैं अपना करियर बनाना चाहती थी, पैसे कमाना चाहती थी और स्पेशलिस्ट बनना चाहती थी। Yes, I had grown up. लेकिन ट्रॉय के केस में ऐसा नहीं था। वो पूरे टाइम गेम्स खेलता था और अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करने के लिए मुझसे हमेशा पैसे मांगता था। इसकी वजह से मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर वो कब तक गेम खेलता रहेगा। When would he come to his senses? मैं अकेले पैसे कमाती थी, पर हमें दिन ब दिन ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरी कमाई काफी नहीं रह गई। मेरे बॉयफ्रेंड को अपने गेम के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने हमारा पिगी बैंक खोला, बट इट वॉज एम्प्टी। उसने हैरान होकर मुझसे पूछा, हे कारा, वेयर्स ऑल आवर मनी? मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैंने उससे कहा कि अब कोई पैसे नहीं है। इस पर ट्रॉय ने मुझे जवाब दिया कि मुझे एक और जॉब कर लेनी चाहिए। दैट्स व्हेन आई गॉट रियली एंग्री और मैंने उससे बोल दिया कि उसे भी नौकरी खोजने के बारे में सोचना चाहिए। इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से ऐसे ही चला गया। मैं उससे बेहद नाराज थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा गुस्सा शांत हुआ और मैंने सोचा कि शायद मेरा बॉयफ्रेंड सही था। मैंने उसे माफ कर दिया और उसे दोबारा मौका देने का फैसला किया। एक बार मुझे काम के सिलसिले में किसी दूसरे स्टेट जाना पड़ा। पूरे दिन कंपनी में काम के लिए मैं इधर उधर भागती रही। शाम को मैं होटल वापस आ गई। माई बेड वॉज कॉलिंग मी। मैं एक मुश्किल दिन के बाद फाइनली रेस्ट करने वाली थी, पर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अमंग अस खेला जाए। ऑफ कोर्स ट्रॉय वाज देयर। मैं वहाँ अपने बॉयफ्रेंड को देखकर खुश थी और हमने एक साथ खेलने का फैसला किया। मैं क्रू की इंचार्ज थी और शिप पर ट्रेटर का पता लगाने में हेल्प कर रही थी। हमेशा की तरह ट्रॉय और मैं एक साथ काम कर रहे थे। मैं ये जानकर बहुत खुश थी कि कम से कम उस तरह तो वो मेरे क्लोज था। बट सडनली किसी ने शिप पर कोई क्राइम कर दिया और सबने डिस्कस करना शुरू किया कि वो कौन हो सकता है। मुझे पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड जल्द ही इसका पता लगा लेगा, लेकिन तभी अचानक उसने सभी प्लेयर्स को मेरे खिलाफ वोट करने के लिए कहना शुरू कर दिया। What was going on? मैंने उससे ऐसे एटीट्यूड की उम्मीद नहीं की थी। उसने सबको इतने अच्छे से मनाया कि सारे टीम मेंबर्स मेरे खिलाफ हो गए और उन्होंने मुझे वोट आउट कर दिया।
मुझे स्पेस में फेंक दिया गया। मैं शॉक थी। ट्रॉय जानता था कि मैं ट्रेटर नहीं हूँ। उसने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया था। बट व्हाई? गोस्ट बनने के बाद मैं गेम देखती रही और वहाँ मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किसी बेवरली 210 निकनेम वाली प्लेयर से फ्लर्ट करते देखा। That was too much. अगले दिन घर आने के बाद मैं फौरन इस बारे में उससे बात करने गई। What does it all mean? मैंने चिल्लाकर पूछा, क्या तुमने जानबूझकर सबको मेरे अगेंस्ट वोट करने के लिए कहा था? मैं खुद को अब रोक नहीं पाई। मैंने उससे वो सब कुछ कह दिया जो मेरे दिमाग में चल रहा था। ट्रॉय मेरी बात सुनता रहा और फिर एंड में बोला, Well then, it's all over between us. I am breaking up with you. उसने अपनी चीजें पैक की और वहाँ से चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रह गई और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये सब सच में हो रहा था। मैं रात भर रोती रही, लेकिन सुबह जब मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ तो मैंने सोचा कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया है। शायद वो सही था। मुझे थोड़ा शांति से काम लेना चाहिए था। एक हफ्ते बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती और फिर मैंने ट्रॉय का पता लगाने का फैसला किया। मुझे पता था कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और वो अपने पेरेंट्स के पास ही लौट गया होगा। उसके सोशल मीडिया से मुझे उनका एड्रेस मिला और इसके बाद मैं ट्रॉय का पता लगाने के लिए वहाँ गई। मेरे बॉयफ्रेंड के डैड ने मेरे लिए दरवाजा खोला। आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड सी ट्रॉय, लेकिन उन्होंने काफी रूड तरीके से जवाब दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ नहीं है और अच्छा होगा अगर वो कभी उन्हें अपनी शक्ल ना दिखाए। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनसे कहा कि उन्हें अपने बेटे को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। मैंने उनसे ये भी कहा कि ट्रॉय बहुत अच्छा इंसान है और वो उन जैसे पेरेंट्स डिजर्व नहीं करता। लेकिन मेरी बात सुनकर उसके डैड हंस पड़े और उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। घर में उन्होंने मुझे चाय दी और कहा, ऐसा लगता है तुम मेरे बेटे को ज्यादा अच्छे से जानती हो। लेट मी टेल यू समथिंग। और फिर उन्होंने मुझे ट्रॉय की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही कामचोर था। उसके पेरेंट्स ने उसे पढ़ने और काम करने के लिए बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा नखरे करता था और कहता था कि वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काम करने में बिता दी ताकि वो ट्रॉय को वो सब कुछ दे सके जो वो चाहता था। लेकिन जब उन्हें ये रियलाइज हो गया कि उसका कुछ नहीं हो सकता, तब उन्होंने उसे स्पॉइल करना बंद कर दिया और उसे अपनी मनमानी करने से रोकने लगे। उसके बाद ट्रॉय ने अपने खुद के पेरेंट्स के पैसे चुराने शुरू कर दिए और जब वो पकड़ा गया तो घर से भाग गया। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के डैड की बातें सुनी तो, लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। बट अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा था कि ट्रॉय वैसा क्यों था। उसका कोई दोस्त नहीं था। उसने सबके साथ अपने रिलेशंस खराब कर लिए थे और सबसे उधार ले रखा था। Only then did I realize what he was really like. मुझे ये जानकर बहुत हर्ट हुआ कि अब तक वो मुझे बस यूज कर रहा था। घर वापस आते वक्त मैं रास्ते भर रोती रही। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती थी? मुझे खुद पर तरस आ रहा था और ट्रॉय पर गुस्सा। मैं उससे नफरत करती थी और उससे कभी माफ नहीं कर सकती थी। लेकिन वो कहाँ चला गया था? तब जाकर मुझे उस प्लेयर बेवरली 210 की याद आई जिसके साथ वो उस दिन गेम में फ्लर्ट कर रहा था। घर पहुँचने के बाद मैं उसकी प्रोफाइल पर गई और वहाँ मुझे उसका एक फेसबुक पेज का लिंक दिखा। वो प्लेयर ट्रिश नाम की एक खूबसूरत लड़की थी। मैंने उसका फोन नंबर ढूंढकर उसे कॉल किया। शी पिक्ड अप द फोन। हाय, क्या तुम ट्रॉय नाम के किसी लड़के को जानती हो? ट्रिश ने सरप्राइज्ड होकर जवाब दिया, यस, ही इज माई बॉयफ्रेंड एंड वी लिव टुगेदर। तुम क्यों पूछ रही हो? तुम मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भागकर वहाँ गया था। वो एक और मासूम लड़की को धोखा देने वाला था, पर मैं उसे ऐसा करने नहीं दे सकती थी। मैंने ट्रिश को वो सब कुछ बता दिया जो मैं ट्रॉय के बारे में जानती थी, कि वो एक नंबर का झूठा है और वो उसे भी वैसे ही धोखा दे रहा है जैसे उसने मुझे धोखा दिया था। लेकिन मेरी बात सुनकर वो लड़की इरिटेट होकर बोलने लगी, तुम्हें तो बस इस बात की जलन है कि वो तुम्हें छोड़कर यहाँ आ गया। ट्रॉय इज गुड, डोंट यू डेयर कॉल मी अगेन। इतना बोलकर ट्रिश ने फोन काट दिया। ये तो होना ही था। ऑफ कोर्स उसने पहले ही उसका भरोसा जीत लिया था। अब आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने ट्रिश को उसके हाल पर छोड़ दिया। सच कहूँ तो उस हफ्ते मैं इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि मैंने अपने दिमाग से सब कुछ निकालकर एक ब्रेक लेने का फैसला किया और उसके बाद मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई। मैंने अपनी लाइफ दोबारा एंजॉय करनी शुरू कर दी। मैंने शॉपिंग की, नए दोस्त बनाए एंड फाइनली जिम भी जाना शुरू कर दिया। मैं तो अपने एक्स को पूरी तरह से भूल चुकी थी,
लेकिन एक दिन ट्रिश ने मुझे कॉल किया। उसने रोते हुए मुझे बताया कि मैं सही थी। ट्रॉय was just like I told her। वो हमेशा उससे पैसे मांगता था और टेंट्रम्स दिखाता था। वो उसे सबक तो सिखाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे। मुझे उस बेचारी लड़की पर दया आ गई और मैंने इसमें उसकी हेल्प करने का वादा किया। उसके थोड़े दिनों बाद ट्रॉय एक गेमिंग टूर्नामेंट के लिए सिएटल गया। ट्रिश और मैंने भी उस टूर्नामेंट में ऑनलाइन पार्टिसिपेट करने के लिए साइन अप कर दिया और क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स नहीं थे, इसलिए ट्रॉय भी हमारी टीम में आ गया। वहाँ हमने उससे अपना रिवेंज लिया। We'd completely thrashed him। हमने उसे गेम के चैट में भी उसके बारे में बहुत कुछ लिखा और सबको बता दिया कि वो कैसा इंसान है, कैसे वो भोले भाले लोगों को धोखा देकर उनकी जिंदगी बर्बाद करता था। बाय द वे 60 मिलियन लोग वो टूर्नामेंट देख रहे थे और उन सबको ट्रॉय की सच्चाई पता चल गई। वापस लौटने के बाद उसे ट्रिश के दरवाजे के बाहर अपना सामान पड़ा हुआ मिला। उसने ट्रॉय को वापस अंदर नहीं आने दिया। इसके बाद वो मेरे पास आया और कहा, कारा मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेट्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। अब मुझे उस आदमी के लिए कुछ फील नहीं होता था और मैं उसे कभी माफ भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद ट्रॉय से मेरी कभी कोई बात नहीं हुई। शायद वो अपने पेरेंट्स के पास वापस लौट गया या फिर शायद उसने अपनी लाइफ चॉइसेस के बारे में दोबारा सोचा होगा और एक बेहतर इंसान बनने का फैसला किया होगा। वैसे तो ये यकीन करना मुश्किल है कि वो ऐसा कुछ कर भी सकता है, कि वो ऐसा कुछ करने की सोच भी सकता है। What do you think? Can a person change for the better? नीचे कमेंट्स में बताएं, क्या मुझे ऐसे लोगों पर दोबारा यकीन करना चाहिए?